चल ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, अब बता, याद तो तूने किया नहीं होगा, स्क्वायर्स याद है, वो भी हल्का फुल्का है, क्यूब्स तूने याद अभी तक नहीं किया है। भाई बिवेर हो जा। अब तेरे पास में 2 दिन है, सैटरडे संडे, याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। तो अब सीधा आ जा, आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, और वो शॉर्टकट भी तेरे किसके अंदर कवर हो रहे हैं, थ्योरी के अंदर में। ये वो शॉर्टकट्स हैं जहां से क्वेश्चंस तेरे पेपर में डायरेक्टली मिलेंगे तुझे। सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं आज की क्लास में बताऊंगा वो होता है कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि इस फॉर्म में है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो तेरे पेपर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली डन है। अब बताओ, ये मैंने बताया तो है तुझे पहले एनडीए के टाइम में। नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी, स्क्वायर करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो फिर फंसेगा। कर, एक बार करना, मैं देखना चाहता हूं तो क्या जो कह रहा है, हो सकता है उससे आ भी जाए आंसर, लेकिन एक बार करके मुझे बता क्या कह रहा है, क्योंकि ये किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा और वो वैल्यू क्या है वो तुझे बतानी। ऑप्शंस नहीं है मेरे पास में, कर। मेथड कह रहा था ना, कर फिर आराम से, दिक्कत क्या है। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो सब काम छोड़ दे, उससे होना नहीं है क्लियर। फिर क्लोज व्लोज के चक्कर में रह जाएगा तो फंस जाएगा। नहीं ना, छोड़ दे, फिर मैं ये बताऊंगा, इसको समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले देखना होता है बीच का साइन क्या है, प्लस। तो समझ जा कि ये फॉर्मूला बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है तो फिर ये बनने वाला है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। पहले तो ये देख लेना साइन कौन सा लगा हुआ है। और ये किसका फॉर्मूला होता है वैसे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। और ये मत भूलना कि इन सब के ऊपर में स्क्वायर रूट का साइन है। तो अल्टीमेटली होना क्या है कि तुमको जब रूट से बाहर चीज मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये ए और बी क्या है यही हमें पता करना है, और वो हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकाल, और इसकी जगह में लिख दे 5 + 2√6, और इसको इक्वल कर रूट के नीचे यहां पे जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ में। स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब लाइक टर्म्स को इक्वेट कर ले। लाइक टर्म्स का यहां पे मतलब है कि देखने में एक जैसे टर्म, एक तो यहां 2√6 है और यहां पे 2ab है, तो इनको एक साथ पहले इक्वेट कर दो। तो एक इक्वेशन बन गया 2ab इक्वल्स टू 2√6, और जो बच गए जैसे ये 5 है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। हमारा मेन इंटेंशन क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालना। वो तुमको सेकंड इक्वेशन से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अगले ही स्टेप में 2 और 2 तुम काट सकते हो। अब बताओ ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनको प्रोडक्ट करके √6 आ सकता है, सोचो। 2 वैल्यूज आएंगे दिमाग में, बता देता हूं। एक तो आएगा √6 एंड √1, और दूसरा आएगा √3 एंड √2। इसको छोड़ के और कोई वैल्यू होता भी नहीं है। लेकिन तुम्हें यह भी देखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से, हाँ, और हमेशा इसमें एक रूल बना लो कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो √3 और √2 में बड़ा कौन होता है, √3। तो आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर इज √3 प्लस √2, खत्म। और चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर दे एक बार जल्दी से, कर। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है, आ गया आंसर। कर सकते हैं, बट उसमें तुझे बहुत सारी वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 4 5 0 2 3, बहुत सारे मिल जाएंगे ना, √2 √3। कर क्यों नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरे वाले में ट्राई करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले 8 माइनस 2√15 को इक्वेट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के साथ। लाइक टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वेटेड टू 8, और यहां पे 2ab मस्ट बी इक्वेटेड टू 2√15। आया ना, यही कर रहे थे पिछले वाले में भी। 2 से 2 उड़ाओ, √3 √5 में सोच लेना बड़ा कौन सा है। हाँ, तो ए किसको बनाना है, √3, बस। तो ये पूरे का आंसर क्या हो गया, √5 माइनस √3। अब एक बार चेक कर लो इसको स्क्वायर करके, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर होता है 5, प्लस √3 का स्क्वायर 3, आ गया 8, आ गया आंसर। दो एक क्वेश्चन करने के लिए, हाँ लिख लो इसको पहले एक बार।
अगला क्वेश्चन लेकिन जो मैं दूंगा थोड़ा अलग होगा, मतलब होगा तो इसी तरह का लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट होगा, तो इसको करना है। क्या खाया आज? चिकन बनाना? अबे लंच में क्या खाया ये बता। तू मुर्गा खाना छोड़ दिया क्या? अबे यार, तूने उस दिन बोला नहीं था मैं कुछ भी खा लेता हूँ। वो कौन था फिर? किसने बोला था मुझे कि मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ? नहीं, ये आ गया ना। चल, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन है होल अंडर रूट में 16 माइनस 6√7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 7। तुम्हें बताना है व्हाट इज a प्लस बी या फाइंड a प्लस बी। पूरा दिमाग लगा दे, पेपर का क्वेश्चन है तेरा। 16 माइनस 6√7 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 7। फाइंड करना है a प्लस बी की वैल्यू, और टाइमर तेरा 1.5 मिनट का लगा दिया मैंने। फिर ऑप्शन तू बता, तेरा क्या आ रहा है? ऑप्शन ऑप्शन की चिंता मत कर, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब पेपर लूंगा प्रॉपरली तो वहां पे ऑप्शन जरूर दूंगा, वहां कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दूर तक ले गया है तो सही क्वेश्चन को, लेकिन अब जो स्टेप में आ रहा है ना वही मेन स्टेप है। तूने कुछ निकाल तो लिया है, वो मुझे सही भी लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, तो ये प्लस माइनस का भी तो देखना पड़ेगा ना। वहां तूने प्लस कर लिया, यहाँ माइनस है, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि वो स्टेप सही बैठ जाएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा पूरा। टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैंने 1.5 मिनट बोला था, ये एक्सीड कर गया है। ठीक है, अब छोड़ दे, कोई बात नहीं। तूने इसका आंसर निकाल लिया था 3 - √7। ठीक है, क्योंकि माइनस तो है ही बीच में, लेकिन जो इक्वेटेड वैल्यू है वो a प्लस बी रूट 7 है। तो मैं यहीं से बता देता हूं, a की वैल्यू हो गई 3, b लेकिन होगा -1। तो तुम्हारा आंसर हो गया 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। किया तूने बिल्कुल सही था, जो इसका पहला स्टेप बिल्कुल सही बैठा था। 16 - 6√7 जो होना चाहिए वो a² + b² -2ab के इक्वल होना चाहिए। अब अगर लाइक टर्म्स की बात करें तो a² + b² इज इक्वल्स टू 16, और यहां पे 2ab मस्ट बी इक्वल्स टू 6√7। तो यहां से 2 को काटेंगे, ये 3 हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़ी वैल्यू a है 3, b है √7, जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो 3 - √7, दैट्स इट, हो जाएगा आराम से। ये एक चीज मैंने सिखाई अभी, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन, जहां पे वो तुमको दे देगा 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7, और ऐसे करके ये सीरीज जा रही है अप टू 999 6/7 तक।
अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन हमें करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे ए बी बाई सी है तो हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू सी प्लस बी होल अपॉन में सी, यही करते हैं ना। जैसे मान लो 2 3/4 होता, क्या करते हैं बताओ, यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी यही है 11/4। तो तुझे क्या लगता है कि हम लोग इसमें सबको ऐसे सॉल्व करके आंसर तक पहुंचेंगे या कुछ अलग होना चाहिए? अलग होगा ऑब्वियसली, नहीं तो कितना करते रहेगा, 9997 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर बाई 7 नीचे में भी है। तो इसको करने का आज से जो तरीका तुम लगाओगे वो दूसरा है। आगे से ध्यान रखना, कभी भी ए बी बाई सी लिखा हुआ मिल जाए तो दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी बाई सी। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, 2 3/4 था, आंसर हमें पता है 11/4, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला 2 + 3/4। अब इसको अगर सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व करके देख, क्या 11/4 आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट अगर मैं यहां यूज करता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अब मैं इसको लिखूंगा 999 + 1/7, इसको लिखूंगा 999 + 2/7, फिर इसको लिखूंगा 999 + 3/7। तो बताओ लिखने से पहले ही कि कितने 999 आ गए हमारे पास, अगर हम 6 तक जा रहे हैं तो 6 आ गए। तो 999 को 6 बार ऐड करने से अच्छा है मैं 999 को नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। एक वैल्यू को 6 बार ऐड करने से अच्छा है उस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग इज सेम। तो इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो होगा 999 × 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रह गया, सारे फ्रैक्शंस 1/7 2/7 3/7 से लेके कहां तक 6/7 तक। जो टाइम लगना है इसको मल्टीप्लाई करने में लगना है तो मैं कर देता हूं, 5994 आएगा। और वो जो वैल्यूज रह गए हैं 1/7 2/7 3/7, एक बार मनी मन ऐड करके देखना कितना बन रहा है, 1/7 2/7 3/7 से लेके 6/7 तक। बाई 7 3, ओनली 3, 21/7 बोल रहा है 3। तो आंसर क्या हो गया 599 + 4/3, तो कितना हो गया 5997। कुछ आया समझ में? तो इसमें मेन क्या है तुझे ये चीज समझनी है, ए बी बाई सी का मतलब है ए प्लस बी बाई सी। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है। तेरा ट्रिक नंबर 2 था, इससे पहले वो स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, अभी ये ट्रिक नंबर 2 हो गया कि आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर में, किस तरह से आएंगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, दिमाग में बैठाते जाना, बहुत सारी चीजें भी कलेक्ट होने वाली हैं। हाँ है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है, पहले जान तो ले क्या क्या, अस्त्र ले ले पहले, शस्त्र बाद में। थर्ड ट्रिक, मान ले तेरे पास में एक क्वेश्चन आता है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/120। लास्ट वैल्यू को एक बार चेक कर लेंगे, 132, सॉरी लास्ट वैल्यू है 132। अब ये क्वेश्चन कोई भी आदमी करना नहीं चाहेगा, देखा देखा लग तो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता, लॉजिकली नहीं कर सकता कि वो एलसीएम ले रहा है सारी वैल्यूज का। तो इसके अंदर ट्रिक छुपा है। ट्रिक क्या है, फर्स्ट वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 1/1 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 4। अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों वैल्यूज पे आ जाओ, 110 10 × 11 और सबसे लास्ट में 11 × 12। तो तुम बोलोगे सर ये भी करके क्या उखाड़ लिया, तो उखाड़ा कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, ये n और n+1 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ही है, तो इसको तुम हमेशा लिख सकते हो 1/n - 1/n+1। अच्छी तरह से देख लो पहले, क्योंकि मैं इस वाले एग्जाम्पल को समझाता हूं इससे। अब सपोज कर लो 1/1 × 2 है, तो क्या मैं इसको 1/1 - 1/2 लिखने पे जो आंसर आएगा वो इसके लिए भी सेम होगा?
एक और देख ले, 1/2 इंटू 3 है, इसकी वैल्यू होती है 1/6। मैं बोलता हूं इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इससे भी क्या यही वैल्यू आएगा। अब यहां इस क्वेश्चन में इसका क्या फायदा होगा ऐसा करने पे, देखो तब तुम्हें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तुम फर्स्ट वाले वैल्यू को लिखोगे 1/1 माइनस 1/2, अगला वाला हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, उसका अगला वाला हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, और इस तरह से अब सीधा लास्ट वाले को लिखो 1/11 माइनस 1/12। हाँ या ना। तो सारे सेकेंड टर्म अगले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को काटता हुआ चले जाएगा, और फाइनल आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाले का 1 माइनस लास्ट वाले का 1/12। द आंसर इज 11/12। अब ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, और ध्यान रखना कहां कहां पे क्या क्या चीजें बता रहा हूं। डन। चलो अब आते हैं, चौथा ट्रिक नहीं है, चौथा कुछ ऐसी चीज है जो तुमको याद रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन करते समय यूज करना पड़ेगा। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसमें से कितने याद हैं, क्योंकि ये सब मैंने बताया हुआ है तुझे, लेकिन बहुत पहले बताया था, अब याद है या नहीं देख ले, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं समेसन ऑफ एन, इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एन स्क्वायर, इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एन क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। इसका बताओ या इसका बताओ, इनमें से किसी एक को मैंने दूसरे से रिलेट भी किया था कि भैया इसका, हाँ नहीं नहीं, सबसे पहले तो ना इसकी वजह से ये बन जाएगा। करना क्या है, जो भी तुमने वहां लिखा उसका होल स्क्वायर कर दो सारे टर्म्स का, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको याद तो करना ही पड़ेगा। एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। अब याद नहीं है, लिख ले इसको आंख बंद करके, और कुछ सोच मत कि लिखना है नहीं लिखना है, ये सब तो स्क्वायर वाला ये वाला याद नहीं था तुझे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को तो मैंने रिलेट कर दिया है, उसका तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। एन क्यूब, एन क्यूब लास्ट वाली टर्म जो है उस समय स्क्वायर्स क्यूब्स भी लगाना, इसमें से एन है, यहाँ एन स्क्वायर, यहाँ एन क्यूब, ऊपर वाले में एन स्क्वायर। ठीक है ठीक है, अब ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। अब पांचवें में आ जाओ। पांचवा होता है, तुम्हें वो ये समझाएगा कि किस तरह से सर्ड्स की कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो बोले ये क्या है सर, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे कल हमने पढ़ा था ना, पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स, तो कोई भी ऐसा टर्म जो इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, दिस एंटायर थिंग इज सर्ड, SURT सर्ड। हाँ, जिसको हम लोग बाद में कैसे लिख देते हैं, 9 के पावर में 1/3, जिसमें 9 होता है तुम्हारा बेस, और इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। तो कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स कैसे करते हैं, जैसे एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मान लो तुमसे कोई पूछता है कि 2 की पावर 300 बड़ा होता है या 3 की पावर 200 बड़ा होता है, अब बताओ। इसी को बोलते हैं, ये भी एक सर्ड है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड। करो इसको कर लोगे, बहुत इजी है। लेफ्ट वाला लग रहा है ना, तो जो लगता है आगे से जान लेना कि वो होता नहीं है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 होल मल्टीप्लाइड विथ 100, और इसको लिख सकता हूं 3 के पावर में 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 100। अब बताओ 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो यहां पे आ गया 8 के पावर में 100, और यहां पे आ गया 9 के पावर में 100। तो बड़ा कौन हुआ, उल्टा वाला। तो इससे हम लोग को एक चीज सीखने को मिली कि कभी भी इस तरह से 3-4 वैल्यूज आ जाएं तो हम लोग को क्या करना है, जो पावर में नंबर्स हैं उनका एक बेस नंबर ढूंढना है जो कि चारों में कॉमन होना चाहिए।
और उसके अकॉर्डिंग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसी पे बेस करके है। 2 की पावर 40, 3 की पावर 30, 4 की पावर 50, नहीं उल्टा दे दिया, 2 की पावर 50, 3 की पावर 30, 4 के पावर में 10 और 5 के पावर में 20। अब इसको लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, असेंडिंग छोटे से बड़ा। तरीका मैं बता चुका हूं इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, नहीं बताता तो ये मुश्किल लगता। कितना बताओ, कौन है असेंडिंग और सबसे छोटा कौन सा है? 4 की पावर 10, उससे बड़ा 2 की पावर 50, उससे बड़ा गलती, थोड़ा सा गलत नहीं हो रहा है? हाँ देखो, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 की पावर 10, यहां पे क्या है, इसको तुम कैसे लिख रहे हो? देखो 10 तो हो गया ये, इसको लिखोगे 2 की पावर 5 के पावर में 10, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 32 के पावर में 10। मतलब ये था 4 की पावर में 10, ये बन गया 32 के पावर में 10। मैं ऊपर वैल्यू लिख रहा हूँ, 4 की पावर 10 आया, फिर 32 के पावर में 10 आया। अब 3 की पावर 30 जब करने जाएंगे तो इसको लिखेंगे 3 की पावर में 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 10, मतलब ये हो गया 27 टू द पावर ऑफ 10। और सबसे लास्ट में 5 का स्क्वायर और फिर उसके पावर में 10, मतलब ये हो जाएगा 25 के पावर में 10। सबको सेम कर दिया, तो सबसे छोटा हुआ 2 की पावर 50, उससे बड़ा होगा 5 की पावर 20, उससे बड़ा होगा 3 के पावर में 30, और सबसे बड़ा होगा, क्या लिखा हमने, अरे 2 की पावर 50 करना, 4 की पावर 10, सॉरी, ये 4 की पावर 10 और ये 2 की पावर 50 हो गया अभी सही, ये आया समझ में? तो इसी के अंदर में एक और ट्विस्ट, अब वो तुमको वैल्यू ऐसे नहीं दे रहा, वो तुमको दे रहा है √2, क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 4, 6th रूट ऑफ 6। अब इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ आता है, ये ट्राई कर ले। नहीं, चलो कोई बात नहीं, गैस मारेगा। देखो करना कैसे, ध्यान से सीखो इसको। इसका मतलब होता है 2 की पावर में 1/2, इसका मतलब होता है 3 के पावर में 1/3, इसका मतलब होता है 4 के पावर में 1/4, इसका मतलब होता है 6 के पावर में 1/6। अब करना क्या है, जो पावर में है उन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। जो पावर में है, पावर में क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है। तो अब तुमको कोशिश क्या करना है कि सबके बेस में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 12 बन जाए।
सबका डिनोमिनेटर 12 बन जाए। किससे? इस 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने वाले? 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 6 बाई 12, जिसका मतलब होता है 2 की पावर में 6 और 1 बाई 12, और 2 की पावर 6 होता है 64 की पावर में 1 बाई 12। मतलब तुम्हारे लिए अब नंबर कौन सा है? 64। अब यहां आ जाओ, बोलो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू मेक इट 12? 4। तो ये 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 3 के पावर में 4 बाई 12, 3 के पावर में 4 के पावर में 1 बाई 12, मतलब ये वैल्यू हो गई 81 के पावर में 1 बाई 12। अब आ जाओ यहां पे, बोलो 4 1 बाई 4, अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। अब यहां क्या हो गया? 4 का क्यूब बाई 12, मतलब 4 टू द पावर ऑफ 3 1 बाई 12। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, 64 के पावर में 1 बाई 12, 4 का क्यूब 64 ही होता है। इसका 6 के पावर में 1 बाई 6 से बोलो क्या मल्टीप्लाई करूं? 2, और 2 मल्टीप्लाई करते ही बन गया 6 स्क्वायर का बाई 12, तो 6 स्क्वायर होता है 36, तो आंसर हो गया 36 टू द पावर ऑफ 1 बाई 12। असेंडिंग में अगर जाते हैं तो सबसे छोटा निकल के आया ये। हाँ, उसके बाद ये दोनों में टाई हो गया है, दैट मीन्स √2 और 4th रूट ऑफ 4, ये दोनों टाई है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। अब ये समझ में आया कि नहीं? सारी चीज़ें सीखते हुए चले जा, ठीक है ना, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये याद रहेगा तुझे? हाँ, कॉमन निकालना है। पावर अगर सिंपल नंबर है तब तो वो बेस नंबर ढूंढ लेंगे, 10 100 में कुछ आ जाएगा। फ्रैक्शन में है तो जो डिनोमिनेटर्स के वैल्यूज हैं उनका एलसीएम लिया, उसको सेम बनाने के लिए जो भी काम करना है करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तेरे क्वेश्चंस आने लगेंगे। अब ये तो हो गया, मैंने तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें बता दी हैं जो कि यूज़फुल होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन एक एक करके, यहाँ पे क्वेश्चंस देते हुए जाऊंगा, उसको करते हुए जाना है। क्वेश्चन आ रहा है 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर ऑफ -z। फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू। अब धीरे धीरे सीखोगे चीजें, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में तुम्हारे पूछे जा चुके हैं। चलो यहां से मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं 0 1 3 1 बाई 3। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अभी हम लर्निंग स्टेज में है, सीखेंगे चीज़ों को धीरे धीरे और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम से बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बन गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से अभी तुमने किया नहीं है या पहले कभी किया है तो इस तरह के क्वेश्चन अब याद नहीं रहे होंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला काम क्या करना है, वी हैव टू फॉलो के मेथड। इन सबको इक्वेट कर दो विद अ फिक्स्ड कांस्टेंट के। अब एक एक करके सोचो कि अगर 2 टू द पावर ऑफ x के इक्वल है तो यहां से 2 की वैल्यू क्या होगी? कल की क्लास में मैंने बताया हुआ ये चीज,
कभी भी पावर एक साइड से दूसरे साइड जाता है, रूट नहीं, के पावर में 1/x। उसी तरह से जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 3 की पावर y को अगर के इक्वेट किया तो 3 की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया। और अगर 6 की पावर माइनस जेड को के इक्वल करेंगे तब क्या होगा? 6 की वैल्यू, हाँ 1/z। क्यों माइनस 1/z? माइनस के साथ थोड़ा ना कोई पंगा है। अब बताओ क्या 2, 3 और 6 के बीच कुछ रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। तो सीधा हम लोग यहां पे क्या करेंगे, उस रिलेशन को यूज करेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब 2 की क्या वैल्यू है? के टू द पावर ऑफ 1/x। 3 की वैल्यू है के की पावर 1/y, और इसको इक्वेट कर दिया के पावर में -1/z के साथ। दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/x प्लस 1/y, और यहाँ पे के टू द पावर ऑफ माइनस का 1/z। के से के काट दिया, नहीं काट सकते। तो ये -1/z जैसे यहाँ आएगा तो आंसर क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 0। आया है समझ में? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करने की कोशिश करना। लिखना है लिख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि तू ये भी नहीं लिखा दूसरा क्वेश्चन भी नहीं किया। तो सब इंटर रिलेट कर करके दूंगा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन बताया तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा। अगला वाला जरूर कर लेना, हो जाएगा। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू c टू द पावर ऑफ z इज इक्वल्स टू a। ये देने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz, द प्रोडक्ट ऑफ xyz। अगेन ऑप्शंस आर 0, 1, abc, 1/abc। यस, नहीं छोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी बिगनर स्टेज में। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। c टू द पावर ऑफ z अगर a के इक्वल है तो यहां से c की वैल्यू क्या होगी बताओ? तो इस c के जगह में लिख दो a के पावर में 1/z। अब यहां से अगर b टू द पावर ऑफ y a टू द पावर ऑफ 1/z के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? y क्यों? अरे b की वैल्यू बताओ ना, इस इक्वेशन से b की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ, मैं उसको पुट कर दूंगा। yz, तो यहां पे लिखेंगे a के पावर में 1/yz। अब दोनों का बेस सेम है, ये उड़ा। अब क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल्स टू 1/yz। हमें क्या पूछा है देखो, xyz की वैल्यू आ गई 1। अब आ गया समझ में, कुछ एक्सपीरियंस बना। दो क्वेश्चन का तीसरा आ रहा है। हर क्वेश्चन में ऐसा लगे भाई ये तो मैं कर लेता, ये तो मैं कर लेता, लेकिन एक होता है कर लेता, एक होता है कर लिया, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगला क्वेश्चन,
a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू c टू द पावर ऑफ z, और साथ में एक और इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ वाई, वाई किसके इक्वल होगा। चलो बाकी तो ऑप्शंस है, मैं लिख देता हूं। चलो स्टार्ट हो जाओ। हम्म तो चलते रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। वैसे ही चलते रहेगा कुछ कुछ। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में एबीसी में से जो डोमिनेट कर रहा है वो है बी, क्योंकि उसके पावर में है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी दोनों को ही बी के टर्म्स में कर लेंगे। कैसे, देखो, ए टू द पावर ऑफ एक्स बी टू द पावर ऑफ वाई के इक्वल है। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से ए को बी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, बताओ। ए को बी के टर्म्स में क्या, बी के पावर में वाई बाई एक्स। क्लियर है ये चीज। उसी तरह से सोचो, सी के जगह में क्या लिख सकते हैं बी के टर्म्स में, बस। तो ए और सी को मैंने रिप्लेस कर दिया बी के टर्म्स में। अब दोनों साइड से बी कैंसिल होगा, बट कैंसिल होने से पहले ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। अब हटा दो इसको। अब क्या आया देखो ध्यान से, 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग y को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/z। तो अगले स्टेप में क्या y की वैल्यू नजर आ रही है, 2xz अपॉन x प्लस z। एलसीएम ले लिया उसका xz का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ऑप्शन यहाँ पे बैठा हुआ है डी ऑप्शन में। आ रहा है समझ में। 3 क्वेश्चन निकल गए, अब चौथा नहीं, मतलब अब पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे पकड़ोगे, नहीं तो होगा कैसे। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको करना। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 8 की पावर z, पहला इक्वेशन। और दूसरा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल्स टू 24/7। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में z की वैल्यू। ऑप्शंस में दे रहा हूं, 7/16, 7/32, 7/48, 7/64। स्टार्ट नाउ।
अभी तो सही आ रहा है, अभी अभी तक सही है बिल्कुल। अब आगे कुछ ऐसा करो, दूसरा इक्वेशन भी तो है ना। तूने जो प्रूफ कर दिया है मुझे दिख गया है। तूने ये प्रूफ कर दिया है कि x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z, ये हो गया ना तेरे से। कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x है, 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख के 2y बना देंगे, और 8 को 2 की पावर 3 लिख के 3z बना लेंगे, तो तीनों का बेस कैंसिल हो गया। x इक्वल जेड के टर्म्स, क्योंकि हमें जेड निकालना है। तो अब यहां से सोचो कि अगर x को जेड के साथ कंपेयर करें तो x तो 3 टाइम्स ऑफ जेड है, और यहां पे कितना x है हमारे पास? 2x। तो क्या इस वैल्यू के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/6z? उसी तरह से 2y की वैल्यू 3z के इक्वल है, और यहां पे हमें चाहिए 4y, तो ये वैल्यू भी 6z ही होगी। आखिरी वाले को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 6z है। इज इक्वल्स टू 24/7। अब सोचो 1/6z 3 बार ऐड हुआ तो 3/6z इज इक्वल्स टू 24/7। 3 से ये गया 8 में, आंसर आ गया 48/7 इज इक्वल्स टू 1/z। हमें तो z चाहिए ना, 7/48 हमारा आंसर। हाँ, पकड़ना पड़ेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अगला। क्वेश्चन क्या है? 3.7 होल रेस टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.037 होल रेस टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू 10,000। तुम्हें फाइंड करना है 1/x माइनस 1/y। ऑप्शन आ रहे हैं 1 2, 1/2 एंड 1/4। स्टार्ट कर ले, ट्राई कर। अगेन द थिंग इज कि ट्राई तूने सही कर लिया है, लेकिन वहां से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा तुझे, और तब जाके बात पकड़ में आएगी।
हम्म, कोई कोई चीज़ फंसा दे रहा है तुझे क्वेश्चन में। कभी लगता है अबे अब तो हो जाएगा, उसका देखता अबे ये कहाँ से आ गया बीच में। सही है, बहुत हद तक सही कर रहा है, लेकिन वही ना, स्टेप मार्किंग तो है नहीं कि मैं बोलूँ हाँ चल 4 में से 2 दे देता हूँ। वो हर जगह जाके कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। अभी तूने एक चीज़ इस क्वेश्चन में ये देखनी है कि दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है 37। तो 37 की वैल्यू निकाल। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे। 37/10 पूरे के पावर में x, सीधा इक्वेट कर इसको 10,000 के साथ, दैट मीन्स 10⁴। यहां से क्या आएगा, 37⁴x इज इक्वल टू 10⁴ प्लस एक्स। बोलो कैसे हो गया ये। हाँ, अब यहां से 37 की वैल्यू क्या हो गई फाइनली, 10⁴ प्लस एक्स अपॉन एक्स। संभाल के रख ले। अब क्या इसी तरीके से यहां से 37 निकाल सकता है। उससे क्या होगा, तुझे 37 की वैल्यूज मिल जाएंगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, 10 को उड़ाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहां से लिख, क्या लिखेगा, इसको तोड़, जैसे मैंने तोड़ा है मेरे साथ ही कर ले चल। हाँ, अपॉन, हाँ 100 कहाँ है, 1000, 10⁻³ कर देते हैं, के पावर में y, और ये 10⁴। हाँ कितना, नहीं होगा, y भी तो बैठा हुआ है ना, 4 + 3y अपॉन में y। ये है 37 की नेट वैल्यू। देख ले अच्छी तरह से, ठीक है। अब दोनों में 37, दोनों आपस में इक्वेट होंगे, 10 को उड़ा दे, क्या बचेगा, 4 + x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 4 + 3y अपॉन में y। अलग अलग काट दे, तो इस साइड से आया तेरे पास 4/x + 1, और यहां से आएगा 4/y + 3। हमें क्या निकालना है एक बार देख ले, 1/x - 1/y। तो हाँ हाँ, तो ये 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया 1/x - 1/y, नहीं कटेगा नहीं, और उसको वहाँ फेंकेगा 2 हो जाएगा, 2/4, 1/2। इसी में हवा निकल रहा है तेरा। नहीं ठीक है, सीख रहा है ना। अब तू बोले अबे यार सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन साला हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खेल खेला जा रहा है। हम्म हम्म, चल ठीक है, क्वेश्चन तेरे मतलब का दे देता हूँ। मतलब ये है कि अभी आज की क्लास में जो तूने एक चीज सीखी थी उसके ऊपर फिर से तुझे ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 5 + 2√6, और क्वेश्चन तेरे से थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा है इस बार, x - 1 अपॉन √x की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है, x - 1 अपॉन में √x। ऑप्शन अगर चाहिए तो ऑप्शन भी दे देता हूं, चल ऑप्शन भी दे देता हूं। √2, 2√2, √3, 2√3, स्टार्ट। कर, जो करना है कर ले, तेरे ही कॉपी है, तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर जो करना है कर, उसके बाद टाइम निकल जाएगा।
बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, छोड़ दे, टाइम एक्सीड कर गया, 3 मिनट हो गए। सिंपल काम कर, खुश रह। एक्स की वैल्यू जो भी दी हुई है उसको लिख दे 5 + 2√6 - 1, और नीचे वाला स्क्वायर रूट तूने पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ है तो वो दोबारा क्यों निकाल रहा है, दैट वाज √3 + √2, हाँ या ना। अब 5 - 1 कितना होता है, 4। 4 + 2√6 लिखने के बाद सिर्फ इतना सोच कि ऊपर वाले में से क्या कॉमन लेने पे नीचे वाला पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ये सोचना है बस। ये अगर सोच लेगा उसके लिए ऑप्शंस हेल्प करेंगे। तो बोले ऐसा 2 कॉमन ले लो, अबे 2 कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा। 2 के जगह अगर मैं 2√2 कॉमन ले लूं तो बहुत कुछ होगा। ऊपर वाले में से 2√2 कॉमन लेने पे क्या आएगा पहले टर्म के लिए बताओ, √2। और 2√2 अगर तूने इसमें से निकाल लिया है तो क्या बचा, √3। अब इससे क्या फायदा हुआ, देख नीचे क्या बैठा हुआ है, √3 + √2, दैट मीन्स सेम, दोनों गए, आंसर आ गया 2√2, सीधा आंसर है। बच्चे कर लेते हैं सब क्वेश्चंस, पकड़ लेते हैं फटाक से, उनको लगता है कि भाई ये क्या है, ये तो कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके बताना। क्वेश्चन सिंपल है ये वाला, अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इफ ABC इज इक्वल्स टू 1, फाइंड 1/1 + A + B to the power of -1 plus 1/1 plus B plus C to the power of -1 plus 1/1 plus C plus A to the power of -1। ये वैल्यू अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस दे रहा हूं, 0, 1, 3, 1/3। लिख ले पहले, क्वेश्चन जरूर लिख लेना, बाकी सॉल्यूशन लिख रहा है या नहीं वो दूसरी चीज है, क्वेश्चन जरूर लिखना। चल छोड़ दे, वो सब मत कर, वो जो तू कर रहा है ना वो बिल्कुल बंद कर दे। मुझे ऐसे 3 वैल्यूज बता जिनका प्रोडक्ट 1 होता है, जल्दी। *1 कह सकते हैं, कह सकते हैं, जब तक कुछ उसने बोला नहीं है तो 1 1 1 भी तो ले सकता है, क्या दिक्कत है। अब अगर तूने ये कर दिया तो फिर ये पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 + 1 + 1 का इनवर्स 1 ही होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1/1 + 1 + 1 का इनवर्स 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1/1 + 1 + 1। तो टोटल क्या आ गया, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3, 3 बार 1/3 ऐड होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं था इसमें, वैल्यू पुटिंग करना था। जहाँ वैल्यू पुटिंग लग सकता है वहाँ बिल्कुल लगाएंगे, वहाँ पे मेथड के पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, नहीं नहीं, क्यों क्यों, तरीका क्या करना है, तुझे आंसर निकालना है। तू मुझे 1 बोलता, मैं टिक मारता, मैं जैसे पूछता, आए क्या नहीं आए ना अभी। तो तू इसमें वैल्यूज अलग ले ले, इसमें तो वैल्यूज अलग भी कर सकता है, जैसे एक को ले ले 1, इसको 1/2, इसको 2 ले ले, तब भी, और फिर सॉल्व कर, फिर वही आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है, आ रहा है समझ में। लास्ट क्वेश्चन, 8वां, अब ये जरूर करना। इफ 37/13 is equals to 2 + 1/x + 1/y + 1/z, find x, y, z। स्टार्ट कर, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुझे।
मैंने क्लास में कुछ बताया था स्टार्टिंग में, आज की क्लास के सेकंड फॉर्मूला में कुछ बताया था, उसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने निकल गया होगा, उससे कुछ होना नहीं है। राइट हैंड साइड को उसका भी सॉल्व मत करना, इसमें कुछ मिलना नहीं है तुझे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर। अब भूल रहा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताया था ना अभी। हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट करो, सब अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा ना। देख 37/13 है, तो 13 को अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड तो होगा नहीं, 2 के टेबल में जाएगा, 26 आ गया, नीचे क्या आ गया 11। अब इसको क्या लिखें बताओ, कैसे लिखें? क्या बोल रहे हो? 2 प्लस 11/13, यही बताया था ना मैंने। तो 2 की जगह 2 आ गया। हाँ, अब सुनो ध्यान से, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ 1 लाने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ 1 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 13/11। यहाँ 11/13 है, यहाँ 1/, तो 1/ कर जैसे ही करूँगा तो क्या ये 11 नीचे नहीं आ जाएगा? अब इसको फिर से डिवाइड कर, 11 के टेबल में जाता नहीं है, यहाँ पे बचेगा ये। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 + 1 अपॉन, बोलो क्या लिखूं? अबे मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख ना, यहाँ पे लिख नहीं सकता इसको। हाँ बोल, हाँ बोल, क्या कर रहा है? हाँ हाँ, 2/11। अब तुझे पहला वैल्यू मिल गया, देख यहाँ पे ध्यान से, x आ गया 1, 2 ऑप्शन है। ठीक है, इतना तय हो गया कि सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। अभी एक और कर ले, तो उससे तो आंसर तक ही तो पहुंच गया। अब फिर से वही बात होगी, 2 + 1 अपॉन 1 प्लस, क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या करें उस 2 को, क्या करें उस 2 को? क्या किया था पिछले बार? अरे नीचे कर दिया था, तो नीचे करना पड़ेगा ना। जैसे ये 2 है, यहाँ पे 1 लाना है, तो तू क्या करेगा, 11/2 लिख देगा। अब 11/2 को एक बार डिवाइड कर दे, आंसर ही आ जाएगा तेरा, 2 5 ज़र 10। क्या लिखोगे, 5 1/2। तो पूरा आंसर क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो 2 आया था, ये रहा, ये बोला 2, फिर आया था 1, फिर उसके बाद आया था 1 + 1 अपॉन, अभी तूने फाइनली लिख दिया है 5 + 1/2। अब इसको ठीक दे, हाँ। अब ये ध्यान से देख, x की जगह है 1, y की जगह है 5, z की जगह है 2, तो आंसर हो गया तेरा बी। एक बार ये क्वेश्चन आया था और एक बार बोला था कि एक्स वाई जेड का एवरेज बताओ, तो जो वैल्यूज है उनको ऐड करना। ये वाले में थोड़ा सा अलग था, उसमें उसने क्या किया था ना, इधर 46/11 किया था, तो 1 1 बना दे उसको, नीचे आ जाएगा 11/46, फिर उसको प्रोसीड करना था। ऐसे ही क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन था। हाँ 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 हाँ, वही तो ये पता नहीं था ना, तो ये पता होता तो कर लेता आराम से, क्या दिक्कत है उसमें, बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना थी। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले, फिर भी एक बार देख ले, ये समझ में आया कि नहीं, ये है बढ़िया क्वेश्चन है। तो कर पाएगा दोबारा से बिना देखे? वही वही देख ले अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देख, मैं इसको गायब कर देता हूँ पहले तो, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। 37/13 था क्वेश्चन, इक्वेटेड था 2 + 1 अपॉन x + 1 अपॉन y + 1 अपॉन z, एक्स वाई जेड निकालना है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 13 को 37 से डिवाइड करो, 2 के टेबल में जाएगा 26, ये हो गया 11। बोलना क्या लिखेंगे, फिर फालतू बात, 2 बट, हाँ, अब थोड़ा सा भी डाउट है करके देख ले, 37/13 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, क्या करेंगे, 2 + 1 अपॉन 13/11। अब 11 को 13 से डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेगा ये आ जाएगा तेरा। बोल क्या लिखे हैं इसको बता, 2 + 1 अपॉन, बोल, तो यहाँ पे तो अटक जा, हाँ 1 1 + 2/11। अब तेरा x की वैल्यू आ गई, यही मैंने उस समय भी बोला था। अब 2 + 1 अपॉन 1 प्लस, तुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ कौन बैठा हुआ है 2, तो यहाँ 1 लिख के 11/2। अब याद आ गया, अब थोड़ा सा समझ में आया बेटर, 5 10, ये आ गया 1। अब फाइनल आंसर 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 5 + 1/2। अब एक एक करके वैल्यूज टैली करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 2। डन है, बंद कर, बंद कर वहाँ से।